अरविंद कुमार और पेंटो गुरु जी, पूर्व अध्यक्ष दानी प्रजापति जी, बड़े भाई विजय चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्षा प्रजापति समाज की श्रीमती रेखा जी, सुजाता शर्मा जी, देविका रानी कुमारी जी, गुलाब ठाकुर जी एवं मंच पर उपस्थित अन्य तमाम हमारे अति पिछड़ा के नेतागण, हॉल में उपस्थित पूरे बिहार से आए हुए हमारे अति पिछड़ा के भाई बहन, सभी का मैं इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस अभियान के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, शुरुआत भले कैसी भी रही हो, मैं ना तो निराश हूं ना ही हतोत्साहित हूं। कदम बढ़ाया है तो मंजिल पर अवश्य चली जाएगी, इस बात को सब कोई ध्यान रखें। अति पिछड़ा एकीकरण अभियान का ये कार्यक्रम है। सबसे पहले यह समझना बहुत आवश्यक है कि हम पिछड़े क्यों हैं और पिछड़े में अति पिछड़े क्यों। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं राजनीतिक रूप से हमारी जो स्थिति है इस राज्य में, बल्कि कहें कि पूरे देश में, वो किसी भी अन्य वर्गों से निम्न स्तर पर। आर्थिक रूप से हम लोग मेहनत कश लोग हैं और अपने स्वरोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं और उस रोजगार के लिए हमें कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि ऐसे अति पिछड़े भाइयों के लिए जो स्वरोजगार से अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के लिए बिना किसी गारंटी के 25 लाख का ऋण मुहैया कराया जाए। हमारे अति पिछड़े भाई पूरे बिहार में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको न तो रहने का आवास है न ही भूमि है। उन लोगों के लिए 5 डिसमिल जमीन और उस पर आवास मुहैया कराया जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये अवश्य होनी चाहिए। आज अति पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो ज्यादा लाभ ले लेते हैं। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि रोहिणी आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए और उस पर आपत्ति आमंत्रित करके आपत्ति निवारण करने के बाद इस वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाए, जिससे सभी को समान रूप से फायदा मिल सके। पूरे बिहार में अगर ध्यान देंगे तो अति पिछड़ी जातियों पर अत्याचार, उत्पीड़न सबसे ज्यादा अधिक हो रहा है, चाहे वो जिस भी रूप में होता हो। हम सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार सहन करते हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए उत्पीड़न निवारण कानून बनाया गया है, अलग से उसका थाना है, अलग से उनकी सुनवाई होती है, हमारे लिए भी वैसा ही अत्याचार उत्पीड़न कानून बनाया जाए। हमारे भाइयों की सुरक्षा के लिए, हमारे बहनों की सुरक्षा के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। राजनीतिक रूप से आज अगर हम ध्यान देंगे तो पूरे बिहार में शायद 2% भी हमारी उपस्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उपस्थिति हमारी आबादी 40% है, 40% की आबादी के अनुसार से हमें सहभागिता मिलनी चाहिए। हर स्तर पर आरक्षण आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में चुनाव लड़ना, राजनीति करना इतना महंगा हो गया है कि हर किसी के बस की बात नहीं रह गई, खास करके अति पिछड़े लोगों के साथ जो आर्थिक रूप से अति पिछड़ा स्थिति में है, विपन्न स्थिति में। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें उतने ही आरक्षण की आवश्यकता है। पिछले 77 साल से आजादी का
77वां साल हम लोग मना रहे हैं, 78वां साल में घुसने वाले हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हम पिछड़े से और अति पिछड़े होते जा रहे हैं और निम्न स्तर पर चले जा रहे हैं। बाकी वर्ग अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है, हमारा अपना भविष्य गर्त में जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। ऐसी स्थिति में हमें हर स्तर पर आवश्यकता है आरक्षण की, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, पंचायत स्तर पर हो, जिला परिषद स्तर पर हो, प्रखंड स्तर पर हो, विधानसभा स्तर पर हो, लोकसभा स्तर पर हो, हर स्तर पर हमें आवश्यक है आरक्षण। इसलिए भाइयों, आज आप लोगों को हमने बुलाया, हमारे पूरे संयोजक मंडल इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जितने भी लोग आए हैं वो सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। किसी भी कारणवश आज ये हॉल की उपस्थिति थोड़ी कम रही, लेकिन आप याद रखिए, मैं इस बात से ना निराश हुआ हूं, ना ही हतोत्साहित हुआ हूं। आप लोग याद रखिए, मैं इस मुकाम, इस अभियान को और आगे ले जाऊंगा और आप लोग ही इस मुकाम को आगे ले जाएंगे। आप ही लोगों के बल पर ये मुकाम आगे जाएगा। आज नहीं तो कल हम गांधी मैदान को भरने में कामयाब हो जाएंगे और ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और राजनीतिक दलों के लिए भी ये एक सबक होगा और हमें अपना अधिकार मिल जाएगा। मैं इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।